नमस्ते सभी को। वेलकम टू आयुर्वेद प्लस। तो द्रव्यगुना प्लांट सीरीज में आज हम पढ़ेंगे अम्लकी के बारे में। टॉपिक्स कवर्ड। सबसे पहले फर्स्ट 2 स्लाइड्स में हम देखेंगे बोटानिकल नेम, फैमिली, हैबिट, हैबिटेट, आग्रेय क्रम, यूजफुल पार्ट एंड सिनोनिम्स। नेक्स्ट 2 स्लाइड में हम पढ़ेंगे रस आदि पंचक, दोष क्रम, मात्रा, फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट, क्लासिफिकेशन, रोग घनता एंड आम्लीय प्रयोग। नेक्स्ट स्लाइड में मॉर्फोलॉजी एंड फॉर्मुलेशंस और एट लास्ट हम क्विक रिकैप करेंगे। अम्लकी का बोटानिकल नेम है एम्ब्लिका ऑफिशिनालिस, फैमिली है फाइलेंथेसी, हैबिट है ट्री। अब इसका हम कौन सा पार्ट यूज करते हैं? फल यूज करते हैं। हैबिटेट, थ्रू आउट इंडिया इसको या तो कल्टिवेट किया जाता है या तो वाइडली अवेलेबल होती है। आग्रेय क्रम यानी कि आम्लकी बेस्ट किसके लिए यूज की जाती है? आम्लकम वय स्थापना नाम, चरक सूत्र चैप्टर 25 में आग्रेय क्रम मेंशन है। दैट मीन्स आम्लकी इज बेस्ट फॉर रेजुविनेटिव। इंग्लिश में इसको हम इंडियन गूसबेरी बोलते हैं और हिंदी में हम इसको आंवला कहते हैं। याद करते हैं इसके सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स को याद रखने के लिए सबसे पहले हम याद रखेंगे कि इसकी हैबिटेट क्या है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में मोस्टली इसको कल्टीवेट किया जाता है और इन्हीं रीजन को हम कोरंग का रीजन बोलते हैं। तो हैबिटेट के बेसिस पे हमने याद किया एक सिनोनिम विच इज कोरंग का। अब बात करते हैं फ्रूट, क्योंकि इसका यूजफुल पार्ट जो है वो फ्रूट है, तो आपको फ्रूट की शेप, वेट, एक्शन और वीर्य ये चारों चीजें याद रखनी है। अब शेप कैसी होगी? एज यू कैन सी इन द पिक्चर, वृत्तफल। वृत्तफल मतलब ग्लोबोस, इसकी शेप जो है वो गोल होती है। वेट, एक कोलम, एक कोल जो होता है वो 6 ग्राम के बराबर होता है, तो इसका वेट जो है दैट इज इक्वल टू 6 ग्राम विच इज 1 कोल। एक्शन क्या होता है? अमृत फलन या अमृता, क्योंकि इसकी रेजुविनेटिव प्रॉपर्टी होती है। धात्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर जगह पे मोस्टली हमें धात्री एज अ सिनोनिम मिलेगा अम्लकी का, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, जाति फल रसम मतलब मेडिसिनली बहुत यूजफुल होता है। और वीर्य, शीत वीर्य होता है, तो इसको हम शीत फलम बोलते हैं। ये तो हम घरों में भी बोलते हैं कि आंवला जो होता है वो ठंडा होता है, तो उससे आपको याद हो जाएगा कि शीत फलम। अब वैश्या लॉन्गेविटी को प्रमोट करता है, वृष्या शुक्र धातु को इंप्रूव करता है। तो इसके जब हम आगे कर्म पढ़ेंगे तो इसमें बोला गया है परम वृष्यम, दैट मीन्स इट इंप्रूव शुक्र धातु। अब बात करते हैं रसादि पंचक की। अम्लकी का रस होता है अम्ल प्रधान लवण वर्जित पंचरस। 6 रस में से लवण को एक्सक्लूड करना है और अम्ल जो है वो प्रधान रस है, मेन रस है। गुण है रूक्ष, लघु, सार। वीर्य है शीत। विपाक होता है मधुर। अब यहाँ पे फोकस करना कि अम्ल प्रधान रस होने के बावजूद भी उसका विपाक अम्ल नहीं है बट मधुर है, तो ये आप याद रखोगे, विपाक मधुर और प्रधान रस अम्ल होता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो चरक ने इसको वय स्थापन वर्ग में रखा है। अब इसको याद रखेंगे कि जब हमने आग्रेय क्रम पढ़ा था तो वहां पे हमने देखा था अम्लकम वय स्थापना नाम, तो चरक ने भी इसको वय स्थापन वर्ग में रखा है। ज्वरहर वर्ग में भी रखा है और कुष्ठगन वर्ग, तो इसको ऐसे याद रख सकते हो कि आम्लकी में विटामिन सी होता है विच इज गुड फॉर स्किन, तो कुष्ठगन वर्ग। सुश्रुत ने अम्लक्य आदि गण में और त्रिफलादि गण में रखा है। अम्लक्य जो हम ड्रग पढ़ रहे हैं अम्लक्य आदि गण, और जो उसकी फॉर्मुलेशन होती है त्रिफला। दोष कर्म, ये त्रिदोषहर होता है, मतलब वात पित्त कफ तीनों को कम करता है। अब वात को कैसे कम करेगा? क्योंकि इसका अम्ल जो है वो मेन रस है, प्रधान रस है, वो वातहर होता है। पित्त को कम करेगा अपने शीत वीर्य और मधुर विपाक की वजह से, और कफ को कम करता है रूक्ष गुण और कषाय रस की वजह से। नेक्स्ट, फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट को हम कैसे याद रखेंगे? फ्रूट में होता है अम्लाइक एसिड, एम्ब्लिकॉल और टैनिन। हम पढ़ रहे हैं अम्लकी के बारे में, तो अम्लकी से हम याद रखेंगे अम्लाइक एसिड, और उसका इंग्लिश नेम होता है, बोटानिकल नेम है एम्ब्लिका ऑफिशिनालिस, उससे हम याद रखेंगे एम्ब्लिकॉल। नेक्स्ट, इसमें टैनिन्स होते हैं अलग अलग परसेंटेज में, बार्क और लीव्स में भी टैनिन्स होते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट, अम्लकी इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। कि क्या क्वांटिटी रहती है? 600 mg पर 100 ग्राम। मात्रा की बात करें तो जो इसके फ्रूट का चूर्ण होता है दैट इज 3 to 10 ग्राम और स्वरस 10 to 20 ml। अब बात करते हैं कर्म की। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको इस टेबल में जो लिखा है वो याद रखना है। रक्त, पित्त, प्रमेय घन, वृष्य और रसायन। रक्त पित्त में यूज होता है, प्रमेय को कम करता है, वृष्य है शुक्र धातु को बढ़ाता है, और रसायन है रेजुविनेटिव है। अब ये फोटो देखो अच्छे से। अम्लकी जो है वो आई हेल्थ के लिए अच्छा है, चक्षुष्य है, हेयर हेल्थ के लिए अच्छा है, केशय बोला जाता है। कुष्ठगन मतलब स्किन हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और बोन हीलिंग, भग्न संधान कर, जहाँ पे फ्रैक्चर्स वगैरह हुए हों वहां पे उनको संधान करने का कर्म करता है, हीलिंग करता है। तो आपको ये पिक्चर में 4 कर्म याद होने चाहिए, चक्षुष्य, केश्य, कुष्ठगन, भग्न संधान कर। और जो टेबल में कर्म दिए हैं रक्तपित्त, प्रमेयगन, वृष्य, रसायन, ये भी याद होने चाहिए। इसके अलावा अब ये शीत वीर्य है तो दाह को कम करेगा,
रुच्य होता है, ज्वर घन होता है, छर्दी घन होता है। आमेय प्रयोग, थेराप्यूटिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें कुछ निमोनिक्स बनाए हैं। सबसे पहले आप याद रखो द येलो डुओ। अब येलो से हरिद्रा, हल्दी जो होती है वो येलो कलर की होती है। तो आमलकी प्लस हरिद्रा हम किसमें यूज करते हैं? प्रमेह और वातरक में। अब ऐसे ही इसको याद रखना है कि पीबी सेल्स स्टे येलो। तो पीबी स्टैंड्स फॉर प्रमेह एंड वातरक और येलो मतलब हरिद्रा। तो आमलकी का जूस प्लस हरिद्रा देते हैं हम प्रमेह में और आमलकी का कषाय प्लस हरिद्रा देते हैं हम वातरक में। नेक्स्ट आता है किचन क्योर। तो ऐसे याद रखना है कि जब भी हमें बुखार होती है या फिर खांसी होती है, मतलब ज्वर और कास की कंडीशन में हम सीधा किचन में जाते हैं। तो ज्वर की कंडीशन में हम क्या करते हैं? आमलकी का जूस घी में फ्राई करके देते हैं और कास में आमलकी का चूरन घी और मिल्क के साथ देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट्स देखो, आमलकी का जूस अगर हम ग्रेप्स के साथ देते हैं तो कामला की कंडीशन में रिलीफ मिलता है और आमलकी का जूस अगर कपित के साथ देते हैं तो वो हिक्का को कंट्रोल करता है। एट लास्ट आता है द स्वीट रिलीफ, मतलब पांडु एंड रक्तपित में हम ये यूज करते हैं। अब स्वीट मतलब कुछ तो मीठा यूज करेंगे तो इसमें हम हनी यूज करते हैं, मधु। तो पांडु एनीमिया में चूरन देते हैं आमलकी का हनी के साथ और रक्तपित्त जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें भी हम चूरन यूज करते हैं हनी के साथ और शर्करा के साथ। अब देखो यहाँ पे रक्तपित्त मतलब पित्त आ रहा है तो दाह कॉज करेगा, बर्निंग सेंसेशन कॉज करता है। तो उसको ऐसे याद रखो कि उसमें हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हनी यूज करते हैं और शर्करा यूज करते हैं, एड शुगर फॉर एक्स्ट्रा कूलिंग। तो ये दिया जाता है एज अ विरेचक। इस पूरी स्लाइड में प्रमेह और रक्तपित्त जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रक्तपित्त का आप आगे भी पढ़ोगे रोग निदान में, चरक चिकित्सा स्थान में मेंशन किया हुआ है। ये जो हम आमेय प्रयोग पढ़ रहे हैं, चूरन प्लस हनी प्लस शर्करा एज अ विरेचक दिया जाता है। तो अब हम देखेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी। हम पहले ही जान चुके हैं कि आमलकी की हैबिट जो है वो ट्री होती है। अब ये किस टाइप का ट्री है? डेसिडुअस टाइप का ट्री। डेसिडुअस का मतलब होता है फॉलिंग ऑफ एट मेच्योरिटी, मतलब ऐसे प्लांट्स जो सीजन में एक बार अपनी लीव्स को शेड ऑफ करते हैं। ट्रंक इसकी क्रूक्ड है, यानी कि बेंट या ट्विस्टेड होती है। ब्रांचेस स्प्रेडिंग होती हैं। लीव्स सबसेसाइल। अब सेसाइल का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ स्टॉक। सबसेसाइल का मतलब होता है ऑलमोस्ट एब्सेंट, यानी कि जो लीव्स होंगी वो स्टेम से बहुत छोटी सी स्टॉक से कनेक्टेड होंगी। फ्लावर्स ग्रीनिश और येलो कलर के होते हैं। अब फ्रूट के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूजफुल पार्ट जो है वो फ्रूट है। तो फ्रूट का डायमीटर होता है 1 से 1.5 सेंटीमीटर। फ्लैशी होता है। ग्लोबोज हम ऑलरेडी जान चुके हैं सिनोनिम्स में। ग्लोबोज यानी कि गोल होता है वृत्त फल विथ 6 ऑब्सक्योर वर्टिकल फरोज। अब फ्रूट के ऊपर 6 वर्टिकल फरोज होती हैं जो कि फ्रूट को 6 सेगमेंट्स में डिवाइड करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मुलेशंस की। आमलकी कषाय, आमलकी रसायन। क्योंकि आमलकी का आग्रह कर्म था आमलकी वय स्थापना नाम, तो बेस्ट रेजुविनेटिव होता है, तो आमलकी का रसायन भी होता है। नेक्स्ट फॉर्मुलेशन है त्रिफला क्वाथ, त्रिफला घृत। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्मुलेशन आमलकी हरित की विभक्ति जिसको हम त्रिफला बोलते हैं। तो त्रिफला का क्वाथ और त्रिफला घृत। लास्ट में आता है धात्रे अरिष्ट। हमने सिनोनिम्स में याद किया था कि धात्री एक सिनोनिम होता है आमलकी का, तो धात्री अरिष्ट। एट लास्ट अब हम एक क्विक रिकैप करेंगे हमने जो भी पढ़ा। बोटानिकल नेम एम्ब्लिका ऑफिशिनालिस, फैमिली फाइलेंथेसी, हैबिट ट्री, पार्ट यूज्ड फल, आग्रह कर्म क्या था? आम्लकम वय स्थापना नाम, दैट मीन्स बेस्ट रेजुविनेटिव। सिनोनिम्स धात्री, वृत्तफल, कोलम, अमृतफलम, वैश्या, वृष्या। रस होता है अम्ल प्रधान और लवण वर्जित पंचरस होता है। दोषकरम त्रिदोषहर, वात पित्त कफ तीनों को कम करता है। रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, क्वांटिटी रहती है 600 mg पर 100 ग्राम। कर्म रक्तपित्त, प्रमेहगन, वृष्य और रसायन। इसी के साथ आमलकी होता है कंप्लीट। होप आप सभी को समझ आया हो। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।